Question number 22, solution chapter. At 300 Kelvin, 36 gram of glucose present in a liter of its solution has an osmotic pressure of 4.98 bar. If the osmotic pressure of the solution is 1.52 bar, at the same temperature, what should be its concentration? देखो यहाँ सबसे पहले नोट ध्यान दो, जब भी आप ये न्यूमेरिकल करो तो लाइन अंडरलाइन कर लो इस वर्ड को, सेम टेम्परेचर। जब सेम टेम्परेचर बोला जाएगा, सेम टेम्परेचर की कंडीशन ये होती है कि इसमें आपको पाई जो होगा दो लेने होंगे, कि पाई 1 और पाई 2, और पाई की वैल्यू जो होगी, पाई इज इक्वल टू क्या होता है, CRT। इसी तरह पाई 2 के लिए पाई 1 इज इक्वल टू C1 RT, पाई 2 इज इक्वल टू C2 RT। तो 36 ग्राम ऑफ ग्लूकोज 300 केल्विन, T इज इक्वल टू 300 केल्विन, W भी दिया है 36 ग्राम। उसके बाद बोला है ग्लूकोज, तो ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6, M भी निकाल लेंगे, कॉमा लगा के एम भी निकाल लेंगे, 180 ग्राम पर मोल आएगा। इसके बाद बोला है अ लीटर ऑफ इट्स सॉल्यूशन, तो कितना लीटर दिया है, 1 लीटर दिया है, तो V इज इक्वल टू 1 लीटर। ऑस्मोटिक प्रेशर कितना दिया है, 4.98 बार, तो P1 इज इक्वल टू 4.98 बार। इफ ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज, मतलब ये दूसरा ऑस्मोटिक प्रेशर दिया है तो हमने इसको सेकेंड स्टेट मान ली, P2 इज इक्वल टू 1.52 बार। एट द सेम टेम्परेचर, मतलब इसमें भी 300 केल्विन है, इसमें भी 300 केल्विन है, टेम्परेचर सेम है। व्हाट शुड बी कंसंट्रेशन, C2 हमें यहाँ पे निकालना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, पाई 1 इज इक्वल टू C1 RT, पाई 2 इज इक्वल टू C2 RT। फॉर्मूला अलग कॉपी में नोट कर लो, ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला होता है पाई इज इक्वल टू CRT, पाई इज इक्वल टू CRT। पाई ऑस्मोटिक प्रेशर, C हमने मोलैरिटी जो पढ़ा था, तो यहाँ पर मोलैरिटी आप या फिर मोलैलिटी का फॉर्मूला यूज होता है। मोलैरिटी अगर लीटर दे रखा होगा न्यूमेरिकल में तो आप मोलैरिटी का फॉर्मूला यूज करोगे। अगर WA दे रखा होगा, मास ऑफ सॉल्वेंट, तो आप मोलैलिटी का फॉर्मूला यूज करोगे। कभी कभी कंफ्यूजन हो जाती कि हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करें, लीटर दे रखा है तो मोलैरिटी, अगर मास दे रखा है तो मोलैलिटी, मास ऑफ सॉल्वेंट। T से टेम्परेचर, R जो होता है ये कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट होता है। R की जो वैल्यू होती है, अलग कॉपी में नोट कर लो जो भी मैं बता रही हूँ, R की जो वैल्यू होती है 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल। ये याद होना चाहिए, अगर आपको पेपर में करना है क्वेश्चन, तो कुछ चीजें बता रही हूँ न्यूमेरिकल के साथ साथ, वो आपको याद होनी चाहिए। लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल। लेकिन अगर हमें बार में निकालना है, जैसे यहाँ पे हमें बार में दे रखा है, तो इसकी जगह हम कांस्टेंट में लगाएंगे 0.083, 2 की जगह यहाँ पे 3 आ जाएगा, 831 लीटर बार पर केल्विन पर मोल। ये आपको अलग कॉपी में नोट करना है, कॉपी में लिख लो। C से क्या होगा, मोलर कंसंट्रेशन, मोलैरिटी या मोलैलिटी यूज होता है यहाँ पे। और R क्या होगा, ये कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू क्या होगी 0.0831 लीटर बार पर केल्विन पर मोल। और T टेम्परेचर, और मोलैरिटी का फॉर्मूला यूज होगा तो WB/MB इंटू V। मोलैरिटी का फॉर्मूला लिख लो, मोलैरिटी इज इक्वल टू WB/MB इंटू V इन लीटर, तो इसकी यूनिट होगी मोल पर लीटर। ये भी अलग कॉपी में लिख लो। तो यहाँ पर हमने क्या किया, पाई 1 इज इक्वल टू C1 RT, पाई 2 इज इक्वल टू C2 RT। इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड करेंगे, पाई 1 अपॉन पाई 2 इज इक्वल टू C1 RT अपॉन C2 RT। R की वैल्यू सेम है, टेम्परेचर भी सेम है, तो दोनों कट जाएंगे, तो क्या बचा, पाई 1 अपॉन पाई 2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2। C1 की फॉर्मूला हमने यहाँ पे
खोल लिया क्योंकि हमें यहाँ पे C1 नहीं दे रखा, तो ये तो दे रखा है WB अपॉन MB इंटू V। क्या दिया था? WB अपॉन MB, सॉरी WB अपॉन MB। WB भी पता है, MB भी पता है, V भी पता है, वो यहाँ पर पुट करेंगे और पाई 1 पाई 2 की वैल्यू दे रखी है तो C2 की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पे इसे सॉल्व कर लेना, C2 की वैल्यू आ जाएगी मोल पर लीटर, क्योंकि हमने यहाँ मोलरिटी का फॉर्मूला लगाया था तो मोल पर लीटर में आएगा इसका आंसर।